हमारा सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद के अंदर कोई भी नॉन पाकिस्तानी जिसको आप अफगान नेशनल्स दे दें या कोई भी कर दें, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा तो हम इसको नहीं रहने देंगे। हमें ये डायरेक्शन दे दी गई है कि हम जितने अफगान नेशनल्स हैं वो इस्लामाबाद में नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती। सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो वो यहाँ रहेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन में गैर मुल्की शहरी मौजूद थे जो पकड़े गए। कानून और रियासत के रिट को चैलेंज किया गया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कोई अफगान शहरी बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुले हैं। शहर की खूबसूरती और ग्रीन बेल्ट्स को तबाह किया गया। सीसीटीवी कैमरों और मेट्रो बस के स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद से बाहर संगजानी में एहतजाज की इजाजत दी गई, लेकिन इन्होंने कहा डी चौक में एहतजाज करना है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और आईजी पुलिस अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईजी इस्लामाबाद ने कहा एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। ये कैसा एहतजाज है जिसमें कानून नाफिज करने वालों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। 27 सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियां लगीं। गुज़श्ता रोज 610 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। 3 रोज में गिरफ्तार अफराद की तादाद 954 है। 210 गाड़ियां और 39 मुख्तलिफ अक़साम का असलहा पकड़ा गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दी की गई। दहशतगर्दी की दफात के तहत 7 FIR दर्ज की गई। ऑपरेशन में सिर्फ लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसमें जख्मी हुए हैं। 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है। 3 रेंजर्स के हमारे भाई जो हैं वो इसमें उन्हें शहादत उन्हें नसीब हुई, वो शहीद हुए। चीज़ ये है, ये इंसानी जानें। चीज़ ये है, वो जो इंजर्ड करना, सीधा वेपन करना। अभी तक 7 FIR जो हैं वो टेररिज्म के जो सेक्शन ऑफ लॉ में हमने दर्ज कर दी है। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तमाम बुक होंगे, करने वाले बुक होंगे, करवाने वाले बुक होंगे, जो इंस्टिगेट करने वाले बुक होंगे। हमारी तहरीक और धरना जारी है और जारी रहेगा। बानी PTI की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। अगर हम पर तशद्दुद न होता तो हमारे लोग भी जवाब न देते। पुराने धरने पर गोलियां क्यों चलाई गईं? बानी PTI ने हमें डी चौक में एहतजाज करने की इजाज़त दी। PTI कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। वज़ीर आला के P अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का PTI मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। PTI मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। बंद रास्ते खुल गए। तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल। कंटेनर्स हटाने और सफाई सुथराई का अमल जारी। कारोबारी मराकिज ओपन। मेट्रो बस, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल खुलेंगे। जुड़वा शहरों और लाहौर में बस अड्डे खुल गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां। मरी में भी सड़कों से रुकावटें हटा दी गईं। रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करवा लिया। मुजाहिरीन से भारी मिकदार में असलहा, एम्यूनिशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद। शेलिंग से मुजाहिरीन की मवाद की खबर मन घड़त है। सोशल मीडिया पर चंद लोगों की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की मवाद की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिक्योरिटी ज़राए, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से PTI मुजाहिरीन की गिरफ्तारियाँ। मुजाहिरीन से असलहा, गुलेलें, पत्थर, आंसू गैस के शेल और दीगर अशिया बरामद। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकार भी शामिल थे। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स ने ऑपरेशन कामयाब बनाया। PTI से कहता हूं अब बस करें। कब तक ऐसा करेंगे? धौंस धमकियों के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होते। इन्होंने मुल्क का नुकसान करके देख लिया। इसके बाद बातचीत के लिए कुछ नहीं बचा। अफगान बाशिंदों के हवाले से फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा लीडर को छुड़वाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर चले गए।
इन्हें डील मिली ना ढील। मुजाहिरीन कपड़े, जूते और गाड़ियां छोड़कर भाग गए। इनके मंसूबे खाक में मिल गए। अब इनसे कोई बात नहीं होगी। अली मीन का नाम गंडापुर नहीं बल्कि भगोड़ा होना चाहिए। फाइनल कॉल और बढ़ के हम अब वापस नहीं जाएंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे और रिहा करा के जाएंगे। रिहा उसको कराने आए थे, गिरफ्तार अपने बंदे करा गए। यहाँ जूतियां नजर आएंगी, जूतियां छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के, और ये गाड़ियों का रुख आपको, हालांकि ये डायरेक्शन उस तरफ होनी चाहिए थी, डी चौक की तरफ, गाड़ियों का रुख आपको इस तरफ नजर आएगा। इन्होंने वन वे गाड़ियां मोड़ी और फिर नहीं भाग सके। कपड़े लोगों के यहाँ पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कपड़े यहाँ छोड़ के भागे, कपड़े भी यहाँ तक जो है वो। कोई इनकलाब शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में, क्या पूरी दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा। कुछ लोगों को जो है वो दौड़ने और फरार होने का रिकॉर्ड कायम रखना था, वो उन्होंने कायम रखा है। जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी। फसाद की कॉल है, उसके अंदर पंजाब के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तमाम फुटेजेस इस वक्त मौजूद है, ये जाहिर है वो सबूत है। मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और इसके ऊपर बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितना कल भागा। 9 मई हो या 24 नवंबर, इनका एहतजाज नाकाम हुआ। जिन्होंने आखिर तक खड़ा होना था वो सबसे पहले भागे। फसाद की कॉल पर अवाम ने कान नहीं धरे। एहतजाज के दौरान 171 एहलकार जख्मी और पुलिस और रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए। पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बनाया गया। ये डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे। 2014 में भी डी चौक कब्रें खोदने आए थे। किराए के दहशतगर्दों से रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद करवाए। बानी पीटीआई का इनकलाब दुम दुबा कर भाग गया। पीटीआई सियासी जमात नहीं, हार्डन क्रिमिनल्स का गिरोह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पीटीआई मुजाहिरीन का साथ न देने पर सूबे के आवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। कहा मुजाहिरीन की वजह से होने वाली रुकावटों पर आवाम की तकालीफ का एहसास है। आवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। वज़ीर आला मरीम नवाज की अशियाए खुरोनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत। इंतजामिया को अशियाए ज़रूरिया के निर्ख पर कंट्रोल का भी हुक्म। बेलारूस के सदर बजरिया हेलीकॉप्टर मरी पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ मरी में मौजूद। सदर बेलारूस के एजाज में गवर्नमेंट हाउस कश्मीर पॉइंट में ज़ुहराने का एहतमाम। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग योशिया का अला सतह वफ्द के हमरा GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल जोंग की आर्मी चीफ जनरल सैयदा से मुनीर से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इलाकाई सलामती दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। आर्मी चीफ ने पाक चीन दोस्ती का जिक्र भी किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। आर्मी चीफ का आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान से ताउन पर चीन से इजहार तशक्कुर। इस तरह फेडरल गवर्नमेंट पे चढ़ाई करना और बिलखसूस एक सूबे से चढ़ाई करना, इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और फेडरल गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट थी कि जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद को खाली किया है, न सिर्फ उसको सराहता हूँ। पीटीआई ने इस्लामाबाद पर धावा बोला मगर नाकाम हुए। विफाक में होने वाली शरपसंदी काबिल मजम्मत है। हुकूमत ने समझदारी से इस्लामाबाद को क्लियर करवाया। मसाइल का हल तसादुम के बजाय बातचीत से होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। सरफराज मुफ्ती का पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। जब पहला धरना था उस वक्त भी इमरान खान की ख्वाहिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से उनको कुछ डेड बॉडीज़ मिलें, जिस डेड बॉडीज़ के ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। तो ये भी वफाक की हुकूमत ने, मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो पीटीआई की वो ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी, जो उनको डेड बॉडीज़ चाहिए थी। ये 2-3 दिन की कॉल 9 में से किसी भी सूरत में कम नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर
सबसे पहले फरार हुई। पीटीआई चाहती थी लाशें गिरें, वजीर दाखिला ने लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। पीटीआई का मौजूदा एहतजाज 9 मई से कम नहीं था। एहतजाज की नई किस्में बुश्रा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकले, जबकि पुलिस के एक्शन के बाद सबसे पहले बुश्रा बीबी और गंडापुर भागे। अहम मौक़ों पर एहतजाज की कॉल अच्छी रिवायत नहीं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक झूठा प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई गई टिम्स अस्पताल जाकर, जो बताया गया कि यहाँ लोगों की हलाकतें हुई हैं। ये तमाम वो झूठ हैं जो ये चाहते थे इनको मिले। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ये प्लान करके आए थे कि इनको ये लाशें मिलें, लेकिन हुकूमत ने, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने इन चीज़ों को बड़ा अच्छी तरह हैंडल किया। पीटीआई कारकुनों की मवाद का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश की, ये प्लान करके आए थे इनको लाशें मिलें। हुकूमत ने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इनकी लाशों की सियासत कामयाब नहीं होने दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना सदर हसन अब्दाल में पीटीआई की आदत और कारकुनों के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। एफआईआर में बुश्रा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। मुकदमे में 10,000 से जायद कारकुन भी नामजद। मुल्जिमान के खिलाफ एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफात शामिल। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों से दर्जनों टीयर गैस गन, एंटी रॉयड किट्स और मोबाइल फोन छीन लिए। मुल्जिमान ने पुलिस की 6 गाड़ियों को जलाकर नाकारा बना दिया। एफआईआर का मतन, पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई के एहतजाज के दौरान हलाकतों का मामला, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता रोज़ दोनों अतराफ से हलाकतें हुई, आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते।